हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। 8th स्टैंडर्ड का तो वैसे भी हमने पूरा सिलेबस पढ़ा के कंप्लीट कर दिया है। पूरा साइंस, मैथ, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस हमने अच्छी तरीके से आपको पढ़ाया हुआ है। तो प्लीज अच्छी तरीके से पढ़ते रहो। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप लोगों के लिए जो हमने JR ट्यूटोरियल का एप्लीकेशन बनाया है ना, वो भी पूरा बनके रेडी है और उसके ऊपर कंटेंट्स आने शुरू हो गए। तो चाहे क्विज हो, चाहे डेली बेसिस पे टेस्ट सीरीज हो, डेली क्विजेस हो, और कई सारे पेड और फ्री कोर्सेस आ रहे हैं। तो प्लीज उसका स्वागत जरूर से करिएगा। तो प्लीज जाइए, जिन्होंने डाउनलोड नहीं किया डाउनलोड करके रजिस्टर कर लेना और लॉग इन कर लेना। ठीक है, जाओ के देखो कैसा लग रहा है। ठीक है, और साथ ही में इंस्टाग्राम यूज करते हो तो जरूर से फॉलो कर लेना और मुझे मेंशन करना, टैग करना कि आप क्या करते हो, कैसे पढ़ाई करते हो। ठीक है, चलिए शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले आज मैं क्या पढ़ाने वाला हूं आप लोगों को, अगेन एक साइंस का चैप्टर जिसका नाम है साउंड। और ये चैप्टर का तो पूरा बेसिक लेक्चर्स जो लेक्चर बाय लेक्चर वीडियोस है वो अवेलेबल है। लेकिन आज हम पढ़ाएंगे आप लोगों को एक्सरसाइज कॉन्सेप्ट सॉल्यूशन, कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स है जैसे फिल इन द ब्लैंक्स है, मैच द फॉलोइंग है। इसका आपको कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूं विद आंसर। तो प्लीज इसको अच्छी तरीके से पढ़िएगा। और ये वीडियो बस छोटा सा ही होगा, इसमें हम लोग सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स और मैच द फॉलोइंग देखेंगे। लेकिन ये कॉन्सेप्ट आपको समझना इंपॉर्टेंट है कि क्यों है इसका आंसर। आंसर समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिर्फ रट्टा मार के जाओगे तो हो सकता है भूल जाओ, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट अगर आपको याद रहेगा तो यार इसमें से अगर 2 या 3 क्वेश्चन भी आते हैं तो आपके 3-4 मार्क्स जो है वो फिक्स हो जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट वर्ड। अब ये एप्रोप्रिएट वर्ड मतलब क्या होता है कि जो भी समझ लो कि कुछ ऑप्शंस दिए हुए, तो यहाँ पे ऑप्शंस तो दिए हुए नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कि फिल इन द ब्लैंक जब दिया होता है तो आपको ऑप्शंस दिया होता है, मतलब ब्रैकेट्स में कुछ ऑप्शंस दिए रहेंगे, उसमें से ढूंढ के लिखना है। लेकिन अब आपको यहाँ पे समझना है और उसके हिसाब से आंसर करना है। पूरा दिमाग का खेल है कि आपने किस प्रकार ये चैप्टर को पढ़ाई किया, किस प्रकार कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है। तो यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट और पढ़ाई बहुत काम आने वाला है। तो चलिए ध्यान से देखो बच्चे लोग कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, पहला क्वेश्चन, द रीजन इन ए साउंड वेव विथ हायर प्रेशर एंड डेंसिटी इज कॉल्ड डैश। देखो क्या बोल रहा है कि द रीजन इन ए साउंड वेव, मतलब साउंड वेव में एक ऐसा रीजन है विथ हायर प्रेशर एंड डेंसिटी, मतलब प्रेशर भी हाई हो और डेंसिटी भी हाई हो। तो वो क्या है दोस्तों? तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि हमने पढ़ा था, ठीक है, कॉम्प्रेशन एंड रेयरफैक्शन पढ़ा था। तो कॉम्प्रेशन में क्या होता है कि हायर प्रेशर होता है और हायर डेंसिटी होता है, कॉम्प्रेस जब होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बताओ क्या आ जाएगा आंसर? कॉम्प्रेशन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वेव्स जो होता है ना, साउंड वेव्स, तो कॉम्प्रेशन एंड रेयरफैक्शन होता है। तो हायर डेंसिटी विथ हायर आपका प्रेशर, दैट इज द कॉम्प्रेशन, एंड रेयरफैक्शन में क्या होता है? लोअर डेंसिटी विथ लोअर प्रेशर। तो ये क्या हो जाएगा? कॉम्प्रेशन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कॉम्प्रेशन। ठीक है, और इसका आंसर क्या हो जाएगा? लोअर प्रेशर एंड लोअर डेंसिटी इज कॉल्ड रेयरफैक्शन। रेयरफैक्शन समझ में आ रहा है? ये सब चीज ऑलरेडी मैंने लेक्चर्स में पढ़ाया हुआ है। तो जिन्होंने नहीं देखा लेक्चर तो प्लीज देख लेना, क्योंकि अगर आपको ये नहीं समझेगा तो कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। और कॉन्सेप्ट समझने के लिए हमारे पढ़ाए हुए लेक्चर्स जाके देखो इस चैप्टर के, सर्च करना खाली कि चैप्टर नंबर 15 साउंड बाय JR ट्यूटोरियल्स, आपको वीडियो मिल जाएंगे, आप पढ़ाई कर सकते हो। ठीक है, अब दूसरा है मीडियम इज डैश फॉर जनरेशन ऑफ साउंड। साउंड जो होता है दोस्तों, उसके लिए कौन सा मीडियम इंपॉर्टेंट होता है? तो मैं आपको बताऊं कि मीडियम तो चल जाएगा, लेकिन मीडियम चाहिए होता है हम लोग को। विदाउट मीडियम द साउंड कैन नॉट ट्रैवल। जैसे कि मैं अगर कुछ बोल रहा हूं तो आप तक आवाज पहुंच रहा है, आप कैमरे में मुझे, मतलब आपके फोन में मुझे देख रहे होंगे, लेकिन ये जो कैमरा है, ये जो सिस्टम है मेरा, ये मेरी आवाज को पहचान रहा है, आवाज को सुन पा रहा है। क्यों? क्योंकि मैं जो बोल रहा हूं वो साउंड वेव्स के फॉर्म में निकल रहा है। क्योंकि हम जो भी बोलते हैं वो एक साउंड वेव्स के फॉर्म में, इस प्रकार वेव्स जो निकलता है, इस प्रकार वेव्स के फॉर्म में निकलता है। लेकिन उसको ट्रैवल करने के लिए एक मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, या तो हवा, या तो पानी, या तो सॉलिड। ठीक है, तो सॉलिड, लिक्विड और गैस, तो मतलब मटेरियल चाहिए होता है। तो यहां पे क्या बोल सकते हैं? मटेरियल इज रिक्वायर्ड। मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, मटेरियल है, सॉरी मीडियम है तो साउंड ट्रैवल करेगा। जैसे वैक्यूम, स्पेस जो होता है उसमें आवाज नहीं पहुंचती है, क्योंकि स्पेस में वैक्यूम है। वैक्यूम मतलब कोई भी मीडियम नहीं, ना सॉलिड है, ना एयर है, ना सॉलिड लिक्विड गैस, कोई मीडियम नहीं है। तो सॉलिड लिक्विड गैस तो होना जरूरी है, इसके लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। द टोटल नंबर ऑफ, थर्ड वन देखो, द टोटल नंबर ऑफ कंप्रेशन रेयरफैक्शन प्रोड्यूस पर सेकंड इन द साउंड वेव इज कॉल्ड 1000। इज ए साउंड वेव इज 1000, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव इज डैश। तो सबसे पहले तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? देखो यहां पे अगर मैं बात करूं कि जो टोटल नंबर ऑफ कंप्रेशन रेयरफैक्शन हो रहा है, तो ये एक कंप्रेशन हुआ, ये एक रेयरफैक्शन हुआ। ठीक है, कितना प्रोड्यूस हो रहा है? 1000 प्रोड्यूस हो रहा है। तो फ्रीक्वेंसी साउंड वेव का क्या हो जाएगा? तो जैसे मैंने आपको बताया कि फ्रीक्वेंसी क्या हो जाता है? पूरा हो जाता है, मतलब यहां पे 1000 अगर हो रहा है टोटल नंबर ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन, तो फ्रीक्वेंसी उसका आधा हो जाएगा, जो कि हो जाएगा दोस्तों 500। क्या हो जाएगा दोस्तों? 500। इसका यूनिट होता है हर्ट्ज। तो 500 हर्ट्ज हो गया, क्योंकि आपको पता ही है कि एक कंप्रेशन और रेयरफैक्शन मिलके कंप्लीट एक साइकिल बनता है। ठीक है, एक कंप्रेशन और रेयरफैक्शन मिलके क्या बनता है? एक कंप्लीट साइकिल बनता है। तो नेक्स्ट है यहां पे फोर्थ फिल इन द ब्लैंक्स की अगर बात करूं, डिफरेंट साउंड नोट्स हैव डिफरेंट डैश। ठीक है, मतलब अलग अलग जो
साउंड होता है, उसके जो नोट्स होते हैं, साउंड नोट्स आपको पता है था, मैंने पढ़ाया था चैप्टर के दौरान, सा रे गा मा पा धा नी, तो ये साउंड नोट्स है। देखो सा बोलो, सा रे गा, तो सबके अलग अलग नोट्स निकलते हैं। तो साउंड नोट्स जो होते हैं ना, उसके डिफरेंट डिफरेंट क्या होते हैं, तो मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया था कि जितने अलग अलग साउंड निकालोगे उसके इतने अलग अलग फ्रीक्वेंसी होते हैं, सबके फ्रीक्वेंसी अलग अलग होते हैं। आप बोल के देख लो, ठीक है ना। आप मेरा नाम लो राहुल, आप अपना नाम लो दीपक, इसके फ्रीक्वेंसीज अलग है, तो हर एक का साउंड का जो नोट्स निकलते हैं वो अलग अलग फ्रीक्वेंसी से निकलते हैं। एंड लास्ट है यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स, इन लाउड स्पीकर डैश एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू डैश एनर्जी। लाउड स्पीकर कैसे बचता है, या तो बिजली से चलता है, इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, या तो सेल से चलता है। तो यहां पे कौन सी एनर्जी लग रही होती है, लाउड स्पीकर की अगर मैं बात करूं तो उसमें बिजली लगता है, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी लगती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, क्या लगती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इन लाउड स्पीकर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू डैश एनर्जी। कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट होती है, ऑब्वियसली साउंड एनर्जी। यार बिजली चालू किया, लाउड स्पीकर में गाना प्ले किया, धन गाना आता है, मतलब साउंड एनर्जी निकलती है। तो आपका लाउड स्पीकर में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू द साउंड एनर्जी, ये होता है। समझ में आ गया। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स। इसका कॉन्सेप्ट हमने समझा दिया, अच्छी तरीके से इसको लर्न कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना, होपफुली इसमें से कोई एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन तो आ ही जाएगा आपके एग्जाम में। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे, जो कि है हमारा मैच द पेयर। मैच द पेयर क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो इसमें बहुत सारे और क्वेश्चंस भी है, जैसे गिव रीजन आंसर द फॉलोइंग, वो तो आप लर्न कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने पूरा पढ़ाया कॉन्सेप्ट, तो आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन बच्चे मिस्टेक्स कर लेते हैं मैच द फॉलोइंग जैसे क्वेश्चंस में भी, तो इसका कॉन्सेप्ट पढ़ाना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसीलिए मैं ये क्वेश्चन को भी लेकर आया हूं। ध्यान से देखना क्या बता रहा हूं, इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करना। सबसे पहले क्या बोल रहा है, ग्रुप ए दिया हुआ है ह्यूमन लैरिंग्स, लाउड स्पीकर, जल तरंग, ट्यूनिंग फोर्क और स्टार। ग्रुप बी में वाइब्रेशन, वाइब्रेशन इन एयर कॉलम, वोकल कॉर्ड, स्ट्रिंग और वाइब्रेशन ऑन स्क्रीन। तो यहां पे अगर मैं बात करूं कि ये जो हमारा क्वेश्चन है मैच द पेयर का, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर आप देखोगे सबसे पहले ह्यूमन लैरिंग्स दिया हुआ है, और आपको मैंने बताया था कि लैरिंग्स का जो मतलब होता है, ये जो लैरिंग्स वर्ड जो लिखा है, ये लैरिंग्स का मतलब होता है ये जो पोर्शन है आपका, और यहीं के अंदर लैरिंग्स के अंदर ही आपका वोकल कॉर्ड प्रेजेंट होता है, और उसी वोकल कॉर्ड से आपके अंदर से आवाज निकलती है। हम लोग बोलते हैं ना हमारी आवाज गले से निकलती है, तो गले में क्या है, लैरिंग्स है, और लैरिंग्स के अंदर वोकल कॉर्ड है। अब देखो समझ में आ रहा है, तो आपका वोकल कॉर्ड पे अगर जोर से मत मारना, नहीं तो आपका प्रॉब्लम हो सकता है। तो धीरे धीरे आप टच करो, देखो अलग अलग आवाज निकल रही है, मतलब ये वोकल कॉर्ड्स का हम लोग फ्लक्चुएशन बता सकते हैं। वाइब्रेशन होता है ना, ऑब्वियसली साउंड कैसे निकलता है, बिकॉज ऑफ द वाइब्रेशन। तो लैरिंग्स ह्यूमन का है तो आवाज निकलेगा, तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, वाइब्रेशन इन वोकल कॉर्ड। हमारा यहाँ पे क्या है, वोकल कॉर्ड है, तो इसका आंसर हो जाएगा ह्यूमन लैरिंग्स का वाइब्रेशन इन द वोकल कॉर्ड। दिस इज द आंसर। समझ में आ गया, समझ में आ गया दोस्तों, क्लियर है। तो ह्यूमन लैरिंग्स, वाइब्रेशन इन वोकल कॉर्ड, समझ में आ गया। चलो लाउड स्पीकर की बात आ गई। अब लाउड स्पीकर में क्या होता है, जैसे मैंने आपको पढ़ाया भी था, तो लाउड स्पीकर में क्या होता है कि आपका जो लाउड स्पीकर होता है उसके आगे एक पर्दा लगा होता है। आप देखोगे कि लाउड स्पीकर के आगे एक पर्दा लगाता है, वो एकदम बारीक सा पर्दा होता है, और वो पर्दा हिलता है। आप जब लाउड स्पीकर को चालू करोगे तो जब बीट्स बजते हैं, बीट्स लाउड स्पीकर में, तो वो पर्दा हिलता है, ऐसा हिलता है। तो वो पर्दे को क्या बोलते हैं, स्क्रीन बोलते हैं। तो स्क्रीन देखो किसमें है, ये देखो स्क्रीन। तो वाइब्रेशन जब होता है स्क्रीन में तो लाउड स्पीकर बजता है। इसका आंसर ही हो गया। आप लोग एग्जाम में ऐसा मैच मत करके आ जाना दूसरी तीसरी, जैसा मैं जैसा कर रहा हूं वैसा नहीं, आपको उसका आंसर उसके सामने ही लिखना है। करेक्ट है, जैसे ह्यूमन लैरिंग्स है तो उसके सामने आ जाएगा वाइब्रेशन इन वोकल कॉर्ड, लाउड स्पीकर है तो उसके सामने आ जाएगा वाइब्रेशन इन स्क्रीन। इस प्रकार से आंसर लिखना है। नेक्स्ट है जल तरंग। जल तरंग मतलब क्या होता है, अब नॉर्मल तौर पे बात किया जाए तो जल तरंग अगर मैं बात करूं, जो आपका जो एयर कॉलम होता है, जैसे कि जल तरंग मतलब देखो हमारा जो हवा होता है ना, ऑब्वियसली जो वेव्स होती है ना, उसको जल तरंग बोला जाता है, मतलब नॉर्मल तौर पे। तो जल तरंग का जो आंसर आ जाएगा वो एयर कॉलम का आ जाएगा, मतलब हवा में वाइब्रेशन एक तरीके से सेंस होता है, तो जल तरंग इज नथिंग बट द वाइब्रेशन इन एयर कॉलम। ठीक है। चौथा है ट्यूनिंग फोर्क। ठीक है, ट्यूनिंग फोर्क मतलब क्या होता है, अगर मैं बात करूं यहां पे कि आपको एक डिवाइस मैंने एक्सप्लेन किया था, इस प्रकार से दिखता है। ठीक है ना, इस प्रकार से एक ट्यूनिंग फोर्क एक मशीन जैसा होता है। ट्यूनिंग फोर्क मतलब इस प्रकार से होता है, इसको आप किसी रबर वाले इस पे मारो तो वाइब्रेट होगा, ऐसा करके वाइब्रेट होता है। ये मैंने पढ़ाया हुआ है, ये तो हमारा एक्सरसाइज कॉन्सेप्ट सॉल्यूशन का वीडियो है। वैसे हमारे लेक्चर वीडियो जाके देखो इस चैप्टर का, तो आप बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाए हुए। तो ट्यूनिंग फोर्क को जब आप उस पे मारोगे तो वो ट्यूनिंग फोर्क बार बार क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा, डड 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 ऐसा वाइब्रेट करेगा। तो एक्चुअली किसका बनता है वो बनता है दोस्तों मेटल का। ठीक है, किससे बनता है, मेटल का बना होता है। तो उसमें देखो मेटल किधर दिया हुआ है, देखो ये मेटल आर्म्स, तो ये इसका आंसर हो जाएगा ट्यूनिंग फोर्क जो है दैट इज वाइब्रेशन ऑफ मेटल आर्म्स। एंड लास्ट क्वेश्चन है सितार। तो जो बच गया वही आंसर रहेगा, लेकिन फिर भी कॉन्सेप्ट पे ध्यान देंगे क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट वीडियो है। तो सितार क्या होता है, उसमें स्ट्रिंग्स लगे होते हैं। सितार पता है, सितार गिटार जो भी है, तो उसमें ऐसे वायर्स लगे होते हैं, स्ट्रिंग वायर्स होते हैं ना, और यही वायर्स पे हम लोग वो क्या बोलते हैं उसको,
वो बीट क्या बोलते हैं, मैं भूल गया उसको, जो गिटार बजाता है ना उसको एक ऐसा ट्रायंगल शेप में होता है ना, उससे बजाते हैं, क्या तो बोलते हैं, मैं भूल गया उसका नाम, आप लोग कमेंट करना, जो लोग गिटार बजाते होंगे वो लोग को पता होगा। ठीक है, तो उसमें स्ट्रिंग्स होते हैं, जो वायर्स होते हैं, इट इज नथिंग बट द स्ट्रिंग्स। तो हम जब स्ट्रिंग्स को वाइब्रेट करते हैं तो आवाज निकलता है, तो सितार का आंसर आ जाएगा ये वाला, सॉरी कहां गया, स्ट्रिंग वाला, बराबर जा रहा था, ये वाला आंसर आ गया, तो वाइब्रेशन इन स्ट्रिंग। ठीक है, तो दिस इज द आंसर। तो ये हमने पढ़ा दिया आप लोगों को पूरा मैच द पेयर, अच्छी तरीके से कंप्लीट करा दिया। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज क्लियर हो गया होगा। तो इसी के साथ ये वीडियो हमारा समाप्त होता है। बस दो ही चीज था इसमें इंपॉर्टेंट जो मुझे लगा आपको पढ़ाना चाहिए, बाकी आंसर द फॉलोइंग और गिव रीजंस तो आप लोग पढ़ लोगे और उसको अच्छी तरीके से याद कर लोगे। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया पूरा। तो इसी के साथ ये एक चैप्टर का भी एक्सरसाइज कॉन्सेप्ट सॉल्यूशन हम लोग खत्म करते हैं और जल्द ही आगे के जो चैप्टर्स बचे हुए उसको भी कंप्लीट कर देंगे। लेकिन ऐप पे आप लोग के लिए एक सरप्राइज आ रहा है, पूरा प्लान हो गया है, एक दो दिन में लॉन्च हो जाएगा। तो आप लोग बने रहना, हमारे साथ प्यार दिखाते रहना। इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर से बताना। वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और अगर पहली बार आए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी मिलेंगे हमारे एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।